उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी अवतरित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मूर राक्षस का वध किया। एकादशी तिथि पर उत्पन्न होने के कारण उस देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए उत्पन्ना एकादशी को बेहद शुभ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाले, झूठ बोलने वाले, पराई स्त्री पर गलत नजर रखने वाले तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले फूल, वस्त्र, फल और आम के पत्ते शामिल करने चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञों और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो एकादशी तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और भगवान शिव से बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। आप हम सबको इस दैत्य से किसी प्रकार बचाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम सब तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे देवेश्वर, आप ही सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हम सबको हराकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजग नाम का एक राक्षस था जो चंद्रावती नाम की एक नगरी का राजा था। उस राक्षस का महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसी मूर दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, यमदेव, वायुदेव, ईश तथा चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का संहार करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान नारायण के साथ सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था, तब उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान नारायण युद्ध भूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए और बहुत से दैत्य भाग निकले। केवल मूर अकेला ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर ने अपनी हार नहीं मानी। थक कर भगवान नारायण बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा के अंदर चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहाँ आ गया और भगवान को सोया देखकर उनको मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से संसार में पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो संसार में मेरे भक्त हैं। भगवान नारायण ने कहा, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हारी भक्ति और व्रत करेगा, वह मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसी उत्पन्ना एकादशी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न होने के कारण एकादशी तिथि को हजारों यज्ञों और लाखों गोदान से भी बड़ा माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।